हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to Vishnu Economics School. So in this video we are going to discuss essential elements of a valid contract. इससे पहले वाले वीडियोस में हम 7 essential elements डिस्कस कर चुके हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 5 to 6 वीडियोस हैं और इनमें से कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस हैं। तो ये वीडियोस आपको विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे और अगर आप हमारे कोर्सेज़ के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 8th एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो है सर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी का मतलब है कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके सारे कंडीशंस वेल डिफाइंड होना चाहिए और वेल डिस्कस्ड होना चाहिए। जो भी 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं उन दोनों के बीच में। अब इसमें जो कंडीशंस हैं वो पहला कंडीशन है नॉट वेग, वेल डिफाइंड। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं उसकी जो कंडीशंस हैं वो वेग नहीं होनी चाहिए और वो वेल डिफाइंड कंडीशंस होने चाहिए। अब अगर मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और ए बी को बोलता है कि वो उसे एक लैपटॉप देगा और ये लैपटॉप है 50,000 रुपीज़ का, और इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि बी ए से ये 50,000 रुपीज़ का लैपटॉप परचेज करेगा। अब जब ए बी को वो लैपटॉप देने आता है तो वो देखता है कि जो लैपटॉप है वो बहुत ख़राब कंडीशन में है और वो सेकेंड हैंड लैपटॉप है। उसकी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो भी ख़राब हैं। बी ए को बोलता है कि जो लैपटॉप है वो सेकेंड हैंड लैपटॉप है और वो सही कंडीशन में नहीं है, या उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो बी ने जैसी सोची थी वैसी नहीं है। तो अब ए बी को क्या बोलता है कि उसने कहा था कि वो उसे एक लैपटॉप परचेज करेगा, कैसा लैपटॉप किस कंडीशंस में होगा ये उसने नहीं डिफाइन किया था कि वो लैपटॉप किन कंडीशंस में होना चाहिए, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशंस है, किस कंपनी का लैपटॉप है। इस कंडीशन में बी को एक ख़राब लैपटॉप के बदले 50,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इसीलिए ऐसी कंडीशंस में जो अग्रीव पार्टी है उसको सेव करने के लिए या उसके राइट्स को सेव करने के लिए ही हम सर्टेनिटी फैक्टर लाते हैं अपने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले ही हमें पता हो कि हम जिस भी चीज़ के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी कंडीशंस क्या है, किस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किन कंडीशंस में है वो चीज़। जैसे यहाँ पर कंपनी डिफाइंड होनी चाहिए थी लैपटॉप की, उसका कलर डिफाइंड होना चाहिए था, कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन होने चाहिए थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। इसीलिए बी को 50,000 रुपीज़ देने पड़े एक सेकेंड हैंड लैपटॉप के बदले भी। इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस का होना इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि कंडीशंस जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। अब जो इसका बुकिश एग्जाम्पल है उसमें लैपटॉप की जगह ऑयल का एग्जाम्पल यूज़ किया है कि अगर मान लेते हैं ए ने बी को बोला कि वो उसे पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ऑयल देगा कुछ सर्टेन अमाउंट के बदले, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो जो ऑयल है वो कैसा ऑयल है। ऑयल के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसने ये नहीं बताया कि कौन सा ऑयल वो कुछ सर्टेन अमाउंट के बदले उसे देगा। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि उसमें जो कंडीशंस हैं वो डिफाइन नहीं होते तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर सर्टेनिटी फैक्टर नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अब नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब जो ये कंडीशन है ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि
ये जो एलिमेंट है ये बताता है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए चांद तारे तोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट, तो सबको पता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हैं ही नहीं कि आप चांद तारे तोड़ कर ले आएंगे। तो इसीलिए इस केस में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ही नहीं, तो ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। मान लीजिए आपने कोई मैजिक से कोई चीज़ अपेयर करने का वादा किया किसी को, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल है ही नहीं। मैजिक ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि जिसके ऊपर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँ। तो यही हुआ कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। ये सर्टेन होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्मेबल है, उसकी परफॉर्मेंस जो है पॉसिबल है। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो फिज़िकली और लीगली दोनों ही कंडीशंस में, मतलब फिजिकली और लीगली पॉसिबल जो चीज़ें हैं उन्हीं पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। किसी भी सुपर नेचुरल चीज़ के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और कोई भी नॉन परफॉर्मेबल चीज़ के ऊपर जैसे मैजिक से ट्रेजर अपीयर करने वाला जो प्रॉमिस है वो भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो एक मेजर एलिमेंट है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट एसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे ये सारे 10 एसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो हमारे 10th एंड लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है वो है नॉट expressly declared void। एक्सप्रेसली का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सप्रेसली का मतलब होता है रिटन। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इस एक्ट के अंदर रिटर्न है कि वो इलीगल एक्टिविटी है या फिर प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है, मतलब उसको करना मना है, ऐसी एक्टिविटी पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, क्योंकि वो इस एक्ट में लिखे हैं कि ऐसा करना प्रोहिबिटेड है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होती हैं? तो वो है वेजर। अब वेजर का मतलब होता है जो हम गैम्बलिंग होती है, जो सट्टेबाजी है, उसको हम वेजर बोलते हैं। तो वेजर जो है वो इलीगल एक्टिविटी है, वो लीगल एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसा इस एक्ट में लिखा हुआ है कि जो वेजर के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैं। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे जो कि वेजर पे बेस्ड हैं उनको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना प्रोहिबिटेड है, उन पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो उन सब पर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई करता है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।